अपने ऑपरेशन सेना खुद चलाती है। उनका एक हम देखते हैं कि कोड वर्ड होता है जिसके तहत वो अपने ऑपरेशन चलाते हैं, उसमें कोई सरकार का लेना देना नहीं होता। लेकिन हर बार इस तरीके से जब सेना पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, सरकार को या सेना को बीच में लाया जाता है, क्या इससे मनोबल नहीं टूटता है सेना का? सेना का मनोबल टूटता है और पूरे भारतवर्ष के हर प्रजा का मनोबल टूटता है। क्योंकि जो मैंने पहले बोला था कि किसी भी ऑपरेशन में आपको ये देखना है कि उसका अल्टीमेटली हमें इम्पैक्ट क्या मिला, तो वो हमें नहीं देखना नाम पर आ रहे हैं। जैसे जया बच्चन ने कल बोला कि सिंदूर नाम क्यों रखा गया, अरे नाम कुछ भी रखा गया लेकिन उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन था आतंकवादी को खत्म करना। हाँ, इसके बाद भगवा आतंक की जो आपने बात की 2008 में पहली बार बोला गया, उससे पहले कभी ये वर्ड नहीं आया था। उस समय किसकी सरकार थी हर किसी को पता है। तो उस टाइम ये बताया गया कि जिस तरीके से एक विशेष वर्ग आतंक करता है उसी तरीके से हिंदू या भगवा आतंक नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो उसका आज पर्दाफाश हो गया। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ने बोला कि मुझसे जो एनआईए और पुलिस ने जो लिया था वो जबरदस्ती बयान लिया था और मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है और सबूत नहीं मिला, क्योंकि सबूत रियल में है ही नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो सबूत का अभाव क्या होगा? तो इसलिए एक जो विपक्ष का सबसे बड़ा चीज था भगवा आतंकवाद, वो खत्म हुआ है वो नरेशन को, और नाम में कोई दिक्कत नहीं है। नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष बार बार सवाल खड़े करता है, तो क्या नहीं लगता कि विपक्षी से गिलहरी लेनी चाहिए सेना को? वही बता दे सेना को कि भाई ऑपरेशन किस नाम से चलाना चाहिए, आप ही बता दीजिए, आप ही के हिसाब से चलेगा सब कुछ। मतलब कितना हास्यास्पद है। वो डिफेंस मैकेनिज्म का नाम सुदर्शन था, जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध में कश्मीरियों की और पूरे भारतवर्ष की रक्षा की, वो सुदर्शन नाम था। तो आपको तो सब बातों पे ही आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति करने वाले का नाम है पृथ्वीराज चौहान। अब पूछा जाए कि आपका नाम पृथ्वीराज चौहान ही क्यों रखा जाए, ये तो ऐसी बात है ना। उनके माता पिता ने भी सोचा होगा कि एक शौर्य वाले जो राजा थे, जो महाराजा थे, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए लड़ाई करी, उनके नाम पे आपका नाम रखा जाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि उसका इम्पैक्ट सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ये जो बार बार बातें हो रही है ना, ये सेना ने उन 26 विधवाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए, और जो उन्होंने खोया था वो उसका अर्थ क्या है, सनातन धर्म में हमारे हिंदुओं की स्त्रियों के लिए सिंदूर के मायने क्या है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया समझे, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। मुझे लगता है सिंदूर की महत्ता को ही अगर नकार देना चाहती है तो आपको तो हिंदुस्तान की जितनी स्त्रियां सबसे पहले नकार देंगी। बताइए, जवाब दीजिए, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, मुझे कोई डाउट नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर की बात करिए, मुझे कोई डाउट नहीं, क्योंकि मेरे जो सेना है हम लोगों को बड़ा फक्र है। एक बात यहाँ पे आई थी कि भगवा आतंक की, देखिए किसी भी मुस्लिम समाज ने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करी, और आज कोर्ट ने भी ये कहा कि आतंकवाद का ना कोई धर्म। कांग्रेस ने तो दिया था ना ये वर्ड भगवा आतंकवाद। सुन तो लीजिए, देखिए मैं ये कहता हूँ, कोर्ट ने भी कहा कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में 6 मौतें हुई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? और 100 से ज्यादा घायल हुए, ये भी पर्सन चिन्ह है कि आखिर उनके साथ जो ये घटना घटी है उसका जिम्मेदार कौन है। और उसके साथ साथ एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए जांच एजेंसियां करती हैं, जांचें करती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि कोर्ट की तरफ जो भी इसका आरोपी है या जो दोषी जो रियल में है उसको तो ढूंढा ही जा रहा है, उस पर तो एक्शन आगे लिया ही जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि किसी को भी पकड़कर उस पर कार्रवाई कर देंगे। देखिए, कांग्रेसियों से जरा पूछ लीजिए कि कभी इन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज की कि गाजी मिसाइल नाम क्यों है, गजनबी मिसाइल नाम क्यों पड़ा, अब्दुल्ला क्यों पड़ा? आज तक इनके मुंह से नहीं निकला। ये कहीं न कहीं जो मैडम बता रही थी कि ये 25 करोड़ वोटर के तुष्टीकरण की राजनीति में ऐसे ऐसे ओछे सवाल करते हैं जो हंसते हैं, पूरा देश हंसता है, पूरा दुनिया हंसता है कि भाई इसका नाम त्रिशूल क्यों पड़ गया, इसका नाम महादेव क्यों पड़ गया। आज तक इन्होंने नहीं पूछा कि गाजी मिसाइल क्यों पड़ा, गजनबी मिसाइल क्यों पड़ा, क्यों इस तरह का नाम रखा गया, क्यों पाकिस्तान ने। देखिए, सच्चाई तो ये है, सुनिए, सच्चाई तो ये है कि हम भारत से करेंगे क्या? नहीं, मैं तुलना कर रहा हूँ, आपकी तुलना कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान के बातों को समर्थन करते हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये कहता हूँ, अगर आप भारतीय होते तो सवाल नहीं करते। आप भारतीय होते तो सवाल नहीं करते। अरे छोड़िए, आप भारतीय होते ये नहीं चलेगा देश के अंदर। ये चौहान साहब नहीं कहते ये सब बातें। हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं,
सेना का सम्मान करते हैं, सेना ने जो सेना ने नाम दिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये क्या आप गजनबी और वहाँ के जिक्र यहाँ एकदम ना क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप? आप पाकिस्तान को हम आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तान को हम आतंकवादी कहोगे तो कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान साइड पे क्यों नहीं डालते? आप क्यों नहीं डालते कि आतंकवादी धरती पे रहते हो, कहाँ जाओगे आप? आतंकवादी देश जो है उसका आतंकवादी का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाजी नाजिम खुल के कहता है कि भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भाई मैं तो कहता हूं, मैं पाकिस्तान के हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं है, अरे भारत जिंदाबाद की बात करता हूं। आप सुन लीजिए, अरे भारतीय लोगों को बांटने की महाराज बंद कर दीजिए। लेकिन वो भारत हिंदुस्तान तो कह रहे हैं। नहीं हिंदुस्तान कहाँ कर रहे हैं? बुलवा दीजिए। हाँ सुन लीजिए, हाँ एक बात सुन लीजिए, देखिए बोल दीजिए। हाँ सुन लीजिए, देखिए यही महाराज लोग होते हैं जो देश के अंदर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इतने बड़े बड़े पद पर रहकर इतनी छोटी छोटी बातें, ऑपरेशन महादेव, सावन का महीना चल लेकिन रहा है। बिल्कुल, और मैं इसी पर आने वाली थी, क्योंकि जो ऑपरेशन शिव शक्ति नाम रखा गया वो इसीलिए रखा गया था कि सावन में इसको अंजाम दिया गया। ऑपरेशन महादेव, इस ऑपरेशन का नाम इससे रखा गया कि वहां पर महादेव माउंटेन है और सेना ने उस ऑपरेशन को चलाया। तो क्या इस पर सच में आपत्ति होनी चाहिए? अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, सेना खुद ये तय करती है। हाँ प्रीति जी, देखियो मैं कहता हूँ कि हम सेना के हर बात का सम्मान करते हैं। सुन लीजिए, सेना के हर बात का सम्मान करते हैं। भाई आप लोग नहीं करते क्या? मुझे बता दीजिए भाई, हम तो सम्मान करते हैं, उन्होंने जो नाम दिया वो हमने स्वीकार करा। हम लोगों को आपत्ति, लेकिन फिर आपत्ति भी तो जताई जा रही है हम ना। लोगों की आपत्ति सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने जो देवी देवताओं के नाम से ये जो ऑपरेशन चलाए, सुन, अरे देवी देवता छूते क्या? देवी देवता के नाम पर होना चाहिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सावन का महीना है, महादेव का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? लेकिन महादेव के नाम से इतनी दिक्कत क्या है? महादेव तो कहते हैं कि भाई पूरी सृष्टि उन्हें पूछती है, तो क्या दिक्कत है इस बात में अगर रख रहे हैं तो? और ये तो सेना तय कर रही है ना, सरकार थोड़ी तय कर रही है, ये सेना अपना काम खुद करती है। हाँ प्रीति जी, देखिए मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, मगर मेरे भाजपा के प्रवक्ता समझने के लिए तैयार नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सेना के नाम रखे हुए हम सम्मान करते हैं, हमारी देवी देवता है और हम सम्मान करते हैं। लेकिन सुन लीजिए, हम देखिए विपक्ष ने ये कहा है कि देवी देवताओं के नाम पे जो जिस तरीके का ऑपरेशन आपने चलाने की कोशिश करी है, लेकिन ये ऑपरेशन तो सर पहले भी चले ना। हम बजरंग ऑपरेशन का लक्ष्य होता है और लक्ष्य ये है कि दुश्मनों को मार गिराओ। हमारे पास माँ दुर्गा का यही लक्ष्य था कि राक्षसों को मार गिराओ, माँ काली का यही लक्ष्य था कि राक्षसों को मार गिराओ। महादेव सबके देवता थे और दुश्मनों को मार गिराने के लिए ही देवता थे, और इसीलिए हमने आतंकवाद हमारा दुश्मन है, हमने नाम रख दिया। तो कौन सा जुल्म किया? जाओ राहुल को बताओ ये बात। और देखिए, जो युद्ध घोष की अगर हम बात करें तो गोरखा रेजिमेंट का है हर हर महादेव। हम बिहार रेजिमेंट की बात करें तो जय बजरंगबली है। हम सिख रेजिमेंट की बात करें तो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। इसके साथ ही हम अगर बात करें अलग अलग जिसके जय माता जय श्री राम इस तरीके से कहा जाता है, इस तरीके से ये सारे युद्ध घोष हैं। तो फिर जब ये एक शक्ति देने का हमको काम करती है, जयकारा है ये, इससे तो एक और ताकत जयकारा कहते हैं। के साथ नाम जोड़ने से, अरे हमें बम से मारना है, हमें कोई प्रवचन देकर नहीं मारना है, बम से मारना है। हम जयकारा और पूरे उत्साह के साथ नहीं चलाएंगे गोली, तो हम क्या झुक के चलाएंगे गोली? ये हमारा संस्कार है। हम किसी भी तरह का संघर्ष करते हैं तो प्रभु के नाम के साथ शुरुआत करते हैं और उसी से खत्म करते हैं। और हमारे से तो माना ही जाता है ना, मतलब ये सनातन में हिंदू धर्म में माना ही जाता है कि आप भगवान का नाम लेके जिस काम को शुरू करेंगे वो काम जरूर पूरा होगा। इनको पता नहीं है, शिव शक्ति नाम पर जो किया गया, शक्ति माने ताकत होती है। किसी को अपनी ताकत से मार रहे हैं, बल से मार रहे हैं, क्या आपत्ति इनको है? बिना ताकत के चल पाएंगे क्या? आप ही के पास आऊंगी सर मैं। है ना, बिना ताकत के क्या काम कर लेंगे? अगर शक्ति है, शिव संहारक हो जाते हैं, शक्ति है, विष्णु पालक हो जाते हैं, शक्ति है तो ब्रह्मा सृष्टि के रत्नाकार हो जाते हैं। तो हम शक्ति के साथ उन दुश्मनों का, आतंकवादियों का अंत कर रहे हैं। इनको क्या आपत्ति इस पे है? या किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष जिस तरीके से अगर हमारे देश में देखें, जो विपक्ष की तस्वीर है कि मुद्दे नहीं बचे विपक्ष के बाद, क्योंकि विपक्ष जब ये कहता है कि भाई जो आतंकी, पहले वो पूछता है कि आतंकियों का खात्मा कब होगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन पहलगाम के वो आतंकी कहाँ है? जब उनका खात्मा कर दिया जाता है, जब ये कह दिया जाता है भाई बताइए अब क्या, उनके सर में गोली मारी गई है, तब फिर आप ये कहते हैं कि भाई ये बताइए आपने इस ऑपरेशन का नाम क्यों रखा? कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा। जो हिंदू आतंकवाद के नाम पर 17 साल 7 लोगों ने वेदना झेला है, वो तो बरी हो गए। ये झूठा फरेब इनका था। तो असली आतंकवादी कौन था जो अब तक कांग्रेस नहीं ढूंढ दे पाई? वो ढूंढे। कांग्रेस के यहाँ पर लीडर होते तो जरूर मैं उनसे सवाल पूछती, लेकिन वहां नहीं पाए। ठीक है सर, बताइए। हाँ, तो ये जो आपने बोला कि
जो सवाल था आपका कि विपक्ष क्या कर रहा है। अभी परसों जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि भारत सेना के शौर्य में कम से कम ताली बजा लीजिए। सबने देखा कि किसने किसने ताली बजा, जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, आराम से ऐसे बैठे हुए थे। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कहना कि हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं और करना, दोनों में बहुत अंतर है, कथनी और करने में। उसके बाद सवाल आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने ये बोला कि दुनिया के किसी नेता ने हमें फोन नहीं किया और हम किसी के दबाव में नहीं आए, फिर भी कहते हैं आपने ट्रंप का नाम क्यों लिया। अरे क्या जरूरत है, क्या ट्रंप धरती के दूसरे ग्रह से आते हैं क्या, मंगल ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से, तभी तो नाम लिया जाए। जब उन्होंने बोल दिया पूरी दुनिया का किसी नेता, सारी बातें एक तरफ, और हम देखते हैं कि जब सेना अपने ऑपरेशन चलाती है और देखिए जब उन्हीं सेना के ऑपरेशंस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि भाई ऑपरेशन का नाम महादेव क्यों है, शिव शक्ति क्यों है, सिंदूर क्यों है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से राजनीति यहाँ पर की जा रही है विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि क्या इससे सेना का मनोबल नहीं टूटता है, सवाल ये भी है, और ये सवाल पूरे देश पूछती है। जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।